आज का प्रातः क्लास है 7 जून 1967। बाप जिनको रचयिता कहा जाता है, किसका रचयिता? नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम, सुखधाम का रचयिता। भले सुखधाम नाम कहते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, वैकुंठ धाम कहते हैं। अब कृष्ण का मंदिर तो हो गया छोटा, सुखधाम तो छोटा तो नहीं होता, सुखधाम तो बड़ा होता है। कृष्ण का मंदिर छोटा होता है। तो बड़ा मंदिर किसका होता है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ा होता है, भव्य मंदिर होता है। कृष्ण का मंदिर छोटा होता है। कहाँ की यादगार है? जगदम्बा का मंदिर और भी छोटा होता है। क्यों? कि छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, कहाँ की यादगार है? कैसे? जिसने जितनी सेवा की उसका वैसा बड़ा मंदिर बनता है। कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मा के रूप में जितनी दुनिया की सेवा की वैसा मंदिर बनता है। संगमयुगी कृष्ण बनाम नारायण ने जैसी संसार की सेवा की, लिमिटेड सेवा की या अनलिमिटेड सेवा की? अनलिमिटेड दुनिया की सेवा की तो बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। अब कृष्ण तो विश्व का मालिक था, तो छोटा मंदिर क्यों बनाते हैं? जो कृष्ण विश्व का मालिक था वही नारायण बनता है। उसकी यादगार में छोटा मंदिर नहीं बनता। जो सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण है उसने संगम युग में जो सेवा की है उसकी यादगार के फलस्वरूप छोटा मंदिर बनता है। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बनाई दिया है। इस गलती के कारण कृष्ण की आत्मा को बेहद का मालिक बनाई दिया है कि हद का मालिक बनाई दिया है। छोटा मंदिर बनाया तो हद का मालिक बनाया या बेहद का बनाया? हद का मालिक बनाया है। वास्तव में बेहद के मालिक की बात। बेहद की सेवा की तो बेहद का मालिक बनता है। कृष्ण के छोटे मंदिर से सुखधाम साबित नहीं होता। कह देते हैं वैकुंठ धाम,
बुद्धि में नहीं आता है कि कृष्ण तो सुखधाम विश्व का मालिक था, भारती में रहने वाला था। कितना फर्क है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है, वो सत्य की आद मध्यंत को जानते हैं। अब तो तुम बच्चे भी जानते हो। दुनिया में ये भी कोई को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। ऊंचे से ऊंचे भगवान तो किससे टैली किया? ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे कौन सी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। इस साकार दुनिया में ऊंचे भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। शिव है ऊंचे से ऊंचे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? जरूर प्रजावर्ग में से ही प्रजापिता आया होगा। है तो मनुष्य ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। कहाँ? जहाँ प्रजा हो वहां से प्रजापिता हो। जिस प्रजापिता से ब्राह्मण पैदा हो सके। प्रजापिता माना मुख से एडाप्ट करने वाला। तो तुम हो मुखवंशावली। तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बना करके मुखवंशावली बनाई। तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? ब्रह्मा साकार है या निराकार है या आकारी है? आकारी तो बाद में बना, पहले तो साकारी होता है। तो ब्रह्मा का बाप रचयिता कौन? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो उसका रचयिता कौन? ब्रह्मा माने बड़ी माँ। तो माँ का रचयिता कौन होता है? बाप। तो ब्रह्मा को बाप ने अपना बना करके मुखवंशावली बनाई। तो कौन सा हुआ बाप? ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन हुआ? शिव हुआ या कोई और हुआ? शिव हुआ। शिव को रचयिता कहेंगे? शिव तो अनादि है, उसकी बच्चे आत्माएं भी अनादि हैं। जो अनादि चीज है वो रची नहीं जाती। शिव पहले पहले जिस साकार में प्रवेश करता है वो कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का पिता। इसलिए बोला ब्रह्मा को बाप ने अपना बना करके मुखवंशावली बनाई। तो कौन से बाप ने अपना बनाया? वेद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। तो ब्राह्मण सृष्टि रची गई। ब्राह्मण साकार हुए या निराकार हुए? ब्राह्मण साकार, तो उनको रचयिता भी साकार। घड़ा साकार होता है तो घड़े का रचने वाला कुमार भी साकार होता है।
रचयिता सदा ही साकार होता है, तो रचना भी साकार होती है। इनमें प्रवेश किया, फिर कहा ये हमारा बच्चा भी है। तुमको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा कहाँ से नाम पड़ा, कैसे पैदा हुआ, कुछ भी जानते तो है नहीं। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचे है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचे से ऊंचे बाप है। वो हम सर्व आत्माओं का पिता है, वो भी बिंदु रूप है। उनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब उसकी तुमको नॉलेज मिली, आगे ये ज्ञान जरा भी नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते तो है नहीं। कि ब्रह्मा ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, शंकर ने क्या किया। तो उन मनुष्यों को ये समझना है, तुमको समझाना है। नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहा जाता है। अभी तुम समझदार बने, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, हमको भी ज्ञान सुनाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया समझती है कि हमको प्रश्न पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कृष्ण गीता का ज्ञान देने वाला नहीं है, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। तो शिव आकर के क्या पढ़ाते हैं, गीता का ज्ञान पढ़ाते हैं। समझते हैं गीता से राजयोग सिखाया था, और राजयोग के लिए तो फिर विनाश भी जरूर चाहिए। जब राजयोग सिखाया था तो महाभारत गृह युद्ध हुआ था, बड़ा भारी विनाश हुआ था, क्योंकि राजयोग है सतयुग के लिए। अभी तो है झूठ खंड, झूठ युग। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, और झूठ खंड में तो बहुत जास्ती होते हैं। सच्चे थोड़े होते हैं या झूठे थोड़े होते हैं? सच्चे थोड़े होते हैं। झूठों की संख्या कलयुग में बहुत होती है। तो सतयुग में जो छोटी दुनिया होगी, वहां इतने सब थोड़े जाएंगे। आज की दुनिया तो झूठों से भरी पड़ी है, तो विनाश जरूर चाहिए, जरूर पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए, वो शास्त्र तो मनुष्यों ने सुनाए हैं। मनुष्यों को सुनेंगे, मनुष्यों को देखेंगे, मनुष्यों से मिलेंगे, मनुष्यों का संग करेंगे, तो मनुष्य नीचे गिरावेंगे या ऊपर उठावेंगे? मनुष्य कहा जाता है नर को,
नर माना मनुष्य। नर जो करता है सो नरक। तो जो नरक बनाने वाला है उसको सुनेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, उसका संग करेंगे तो कहां के वासी बनेंगे? नरकवासी बनेंगे। मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र भक्ति मार्ग में पढ़ते रहते, पढ़ते पढ़ते रव नरक बन गया। अभी संगम युग में बाप आते हैं। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। क्यों रचयिता है स्वर्ग का? क्योंकि बाप सदा स्वस्थिति में रहने वाला है और मनुष्य सदा स्वस्थिति में रहने वाले नहीं है। बाप को सदा शिव कहा जाता है। मनुष्य तो सदैव कल्याणकारी अर्थात शिव नहीं है। तो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र जो पढ़ते आए और अभी तुम बाप से सुनते हो। बाप टीचर के रूप में तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को टीचर की याद आती है। ऊंचे ऊंचे टीचर है, सुप्रीम टीचर कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे बाप है, सुप्रीम बाप कहा जाता है। गुरुओं का गुरु है, उसको सतगुरु कहा जाता है। सिख लोग कहते हैं एक सतगुरु अकाल मूर्त, एक सतगुरु और बाकी सब गुरु। तो अभी तो तुम बाप से सुनते हो। बाप कोई शास्त्र बैठ करके नहीं सुनाते हैं। अभी तुम बाप से सुनते हो और बाप कोई शास्त्र बैठ करके नहीं सुनाते हैं। वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। भक्ति जो भी करते हैं वो शास्त्रों में नूद है। जो भक्ति में है उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। वो सब ठहरी भक्ति। मुख से जाप करना, मुख चलाते रहते हैं राम 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 राम। मुख से जाप करना, तन से तपस्या करना, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। तो ये तपस्या करते हैं शरीर की। शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। इन सब भक्तों को भक्ति का फल भी चाहिए, क्योंकि कितनी मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए। जन्म जन्मांतर इतनी भक्ति करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, जप करते रहे, तप करते रहे, दान पुण्य करते रहे, भगवान मिला क्या? माना भक्ति से भगवान मिलता नहीं है। कोई को नहीं मिल सकता। हाँ, जब खुद भगवान आकर के अपना परिचय देवे तो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान लेवे। ज्ञान से सदगति और भक्ति से दुर्गति, वो दोनों इकट्ठे तो नहीं चल सकते। अभी संगम युग में दोनों इकट्ठे चलते हैं कि नहीं? हैं?
तो अगले युग में ये इकट्ठे चलेंगे या नहीं चलेंगे? अभी संगम युग है, लास्ट जन्म, यहाँ भक्ति भी चल रही है तो ज्ञान भी चलता है। अभी कोई ये कहेगा कि मैं पक्का 100% ज्ञानी बन गया? कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार जरूर रहते हैं। अभी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, और बाप कहते हैं दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते कि ज्ञान भी चलाते रहो, भक्ति भी चलाते रहो, तो अंजाम क्या होगा? आखिरी भक्ति मुर्दाबाद हो जाएगी और ज्ञान जिंदाबाद हो जाएगा। अभी दुनिया में भक्ति का राज्य है, भक्ति का राज्य अर्थात रावण राज्य। सभी भक्त हैं, माना सब रावण के राज्य में। रावण के राज्य में है या राम के राज्य में? सब रावण के राज्य में। हर एक के मुख से वो गॉडफादर जरूर निकलेगा। मुख से अगर जाप करते हैं या भगवान को पुकारते हैं तो पुकारने वाले को भक्त कहा जाएगा या ज्ञानी कहा जाएगा? पुकारना करना ये भक्ति मार्ग में होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने तो हमको अपना परिचय दिया कि मैं तो छोटी बिंदी हूं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, और मुझ बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। कोई भी विद्वान पंडित आचार्य की बुद्धि में ये बात नहीं है कि आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कब की मुरली है? 67 की मुरली है, ब्रह्मा के मुख से चलाई है। और क्या बोला कि तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के तन में आके बोलता है तो उनको क्यों कहा? ब्रह्मा की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? इनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदन की 3 पुरियों में नीचे तबक्के में है, वो परम कैसे हो सकता है? उसको परम पिता नहीं कह सकते, उसको परम आत्मा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा भी आत्मा है, विष्णु भी आत्मा है, शंकर भी आत्मा है। तो परमात्मा तो एक ही होगा या तीनों होंगे? जो भी एक होगा वो ऊंचे से ऊंचे तबक्के में होगा या नीचे तबक्के में होगा? वो सुप्रीम सोल है। सुप्रीम अर्थात सबसे ऊंचे। ऊंचे और नीचे कब साबित होता है? ऊंच काम करे तो ऊंच और नीच काम करे तो नीचे साबित होता है। ऊंच के ऊंच भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को भी भगवान समझते हैं, विष्णु को भगवान समझते हैं। जो शंकर के भक्त हैं वो शिव को भगवान समझते हैं। भगवान एक होगा या 3 होंगे? भगवान तो एक ही होगा। तो जरूर ऊंचे से ऊंच जो कार्य करने वाला है उसको ऊंचे से ऊंच रखेंगे।
वो ही पतित पावन सुप्रीम है। न ब्रह्मा के रूप में पतितों को पावन बनाता, न विष्णु के रूप में पतितों को पावन बनाता। किस रूप में पतितों को पावन बनाता? शिव शंकर को आप समान बना करके पतितों को पावन बनाता है। आप समान माना निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो उनको शिवलिंग याद पड़ेगा। और वो भी शिवलिंग को यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। यथार्थ क्या हुआ? शिवलिंग का यथा अर्थ होना चाहिए, वो क्या अर्थ हुआ? शिव माना कल्याणकारी और लिंग माना निशान। वो कल्याणकारी बाप का स्मृति चिन्ह है। क्या स्मृति बनाई है? दुर्गा क्या स्मृति चिन्ह बनाया? दुर्गा का चित्र। रावण का स्मृति चिन्ह बनाया, रावण का चित्र। चित्र तो बनाते हैं ना, चित्र काहे की यादगार? चरित्र की यादगार। ये शिवलिंग किसकी यादगार है? जगदम्बा को या कोई भी देवता को नाक आंख कान दिखाते हैं। शिवलिंग को तो नाक आंख कान कोई भी इंद्रियां नहीं दिखाते। ऐसा कोई होता है जिसको कोई इंद्रिय ना हो और फिर उसकी पूजा हो? उनके हाथ भी कटे हुए हो, टांगे भी कटी हुई हो, नाक आंख कान मुंह ये सब कटा हुआ हो, तो क्या रह गया? लिंग ही तो रह गया। तो किसी के धड़ की पूजा होती है क्या? एक ही शिवलिंग है, एक व्यापी बन के आता है ना। तो जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाई देता है। आप समान अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाई देता है। निराकारी का मतलब दुनिया कितनी भी ग्लानि करती रहे लेकिन कानों पर ग्लानि का कोई असर नहीं पड़ता। नहीं तो मनुष्य अपनी ग्लानि सुन करके आग बबूला हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, कितने प्रभावित हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई को प्रभाव पड़ता ही नहीं। प्रभावित होना माना प्रजा बन जाना। वो कोई की प्रजा बनता है क्या? वो कोई की प्रजा नहीं बनता। सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना। देखने के लिए आंख तो है, सुनने के लिए कान तो है, लेकिन कानों के ऊपर, आंख के ऊपर कोई असर, कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ता। उसकी सब कोई प्रजा है, सारी मनुष्य शक्ति उसकी प्रजा बनती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला बाप की प्रजा भी है, बाप के भक्त भी हैं और बाप के वारसदार भी।
तो बाप साकार होगा या निराकार होगा? साकार तो होगा, लेकिन साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला होता है। उस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। जैसे कि नाक, आंख, कान, मुंह है ही नहीं। अच्छा, लिंग है उस साकार की यादगार जो निराकारी स्टेज में पुरुषार्थ करके टिक जाता है। फिर बिंदी किसकी यादगार? शिवलिंग में हीरा बिंदी भी तो लगाते हैं। सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था ना। अभी भी मंदिरों में लिंग बनाते हैं तो चंदन का बिंदु लगाते हैं ना। वो बिंदु किसकी यादगार? उस लिंग में जिसे नाक, आंख, कान इनकी स्मृति का भान नहीं है, उसमें वो बिंदु मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो वो शिव की यादगार है। तो यथास्थिति से कोई शिवलिंग को जानते नहीं है। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि बस भगवान को याद करना है, ये भगवान ही सुख दुख दाता है, ऐसे कह देते हैं। अभी तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान सुख भी देता है और भगवान दुख भी देता है। तुम तो जानते हो कि भगवान को तो सुखदाता कहा जाता है। सतयुग में सुखदान था। बाप तो सत्यचित आनंद कहा जाता है। सत्य बाप सतयुग की स्थापना करेंगे या दुखधाम बना देंगे? दुख का तो नाम निशान नहीं था। कलयुग में होता है दुखधाम। ये झूठ खंड है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं रहता। जब घोर कलयुग होता है तो सुख का नाम निशान नहीं रहता। ऊंचे ऊंचे भगवान है, वो सब आत्माओं का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का भी बाप होता है। कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं, तो समझना चाहिए ना कि वो बाप बन करके आया होगा ना। हिंदुओं ने भी उसको बाप माना होगा, मुसलमानों ने भी बाप माना होगा। इस मनुष्य सृष्टि के कोई बीज रूप आत्माएं होंगी। वो बीज रूप आत्माएं मूल बीज में, उनमें वो संस्कार भरा होगा। कौन सा? कोई में मुसलमानियत के संस्कार भरे होंगे, कोई में बौद्ध धर्म के संस्कार भरे होंगे, कोई में क्रिश्चियन के संस्कार भरे होंगे और कोई में हिंदुइज्म के संस्कार भरे होंगे। जिसमें जो संस्कार भरा हुआ है वो आज से अंत तक छूटता नहीं। बीज रूप आत्माओं की बात है। और वो बाप के बच्चे बन करके रहे होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं, तो जरूर एक बाप रहा होगा। जरूरी है कि सब एक बाप के बच्चे ठहरे। बीच में कोई कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है। क्या? जब सर्व ब्रदर्स में बाप व्यापी है तो फादर उड़ हो गया ना।
7 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। कह देते हैं तेरे में है, मेरे में है। अरे तुम तो आत्मा हो कि परमात्मा हो? है? जो भी कह देते हैं कि तेरे में है, मेरे में है, तो आत्मा हो या परमात्मा हो? सब आत्मा है। और यह तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा और शरीर, फिर परमात्मा कैसे हो गया? परमात्मा अलग, आत्मा अलग। परमात्मा तो भगवान को कहा जाता है, आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो परम पार्टधारी को कहेंगे, लेकिन सब आत्मा को परमात्मा कहेंगे। जो परम पार्ट बजा के दिखावे, हीरो पार्टधारी पार्ट बजा करके दिखावे, वो परमात्मा हुआ और बाकी सब आत्माएं हुई। जीवात्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा थोड़े कहा जाता है। क्या जीवात्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता? कहते ना जीवात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, पापात्मा, देवात्मा, ये तो अनेक है। देवात्माएं भी अनेक है, पुण्यात्माएं भी अनेक है, पापात्माएं भी अनेक है, महात्माएं भी अनेक है, लेकिन परम शब्द ही साबित करता है कि एक है। जैसे कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट एक होगा या 2-4 होंगे? तो ऐसे ही परम शब्द है, परमात्मा तो एक ही हो सकता है तो वो भी आत्मा, लेकिन जो भी पार्टधारी है उन पार्टधारियों के बीच में परम पार्टधारी है। तो फिर परमात्मा भला सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो सर्वव्यापी होता फिर तो फादरहुड हो जाए। सब आपस में ब्रदरहुड नहीं कहे जा सकते, क्या कहे जाएंगे? फादरहुड। अब फादरहुड तो होता नहीं। फादर को फादर ही से वर्षा कैसे मिलेगा? क्या फादर किसको वर्षा देगा? बच्चों को वर्षा देगा या फादर फादर को वर्षा देगा? फादर से फादर को काहे का वर्षा मिलेगा? बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। परंपरा चली आई है, सब जानते हैं। सभी फादर तो फिर बाबा किनको कहें? अगर सब फादर हो जाएं तो फिर ग्रैंड फादर किसको कहें? इतनी छोटी सी बात भी कोई समझ में नहीं आती है। तो बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन गए हैं, हम तुमको आज से 5000 वर्ष पहले कितना समझदार बना करके गए थे, हेल्दी वेल्दी समझदार, इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। अब तुमको जो समझ मिली है, अभी जो संगम युग में तुमको समझ मिली है, वो समझ फिर संगम युग की समझ सतयुग में नहीं रहेगी। जो नई दुनिया आएगी उसमें ये समझ तुमको टिकेगी नहीं। वहां ये थोड़ी मालूम पड़ता है कि हम फिर नीचे गिरेंगे। अभी तो हमको पता है क्या कि हम नई दुनिया में जावेंगे, ऊंचते ऊंचे बनेंगे और फिर जन्म बाई जन्म कला
कम होती चली जाएगी। अगर ये पता हो कि हम नई दुनिया में नीचे गिरते जाएंगे, फिर तो सुख की भाषण ही नहीं आवेगी। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जो ज्ञान बाप अभी देते हैं वो प्रायः क्यों लोप हो जाता है? 63 जन्मों में जो बात सामने आती है वो तो हिस्ट्री के रूप में मनुष्यों के सामने रहती है। 63 जन्मों में तो मनुष्यों का ज्ञान लोप नहीं हुआ, और यहाँ संगम युग में लोप क्यों हो जाता है? देखो, जब द्वापर शुरू हुआ तो सतयुग त्रेता का सारा ज्ञान लोप हो गया। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री मिलती है? नहीं मिलती। और जब कलयुगी दुनिया समाप्त होती है, सतयुग शुरू होता है, पहला जन्म, तो संगम युग का सारा ज्ञान लोप हो जाता है। तो त्रेता के अंत, द्वापर के आदि में भी लोप हो जाता, हिस्ट्री नहीं मिलती। और अभी सतयुग बनेगा तो भी हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। कारण क्या है? और भी जन्म बाई जन्म तो कुछ होता है ना, जन्म लेते रहते हैं, याद तो रहता है, हिस्ट्री तो बनी रहती है। यहाँ हिस्ट्री सारी लोप क्यों हो जाती? कोई कारण तो होगा ना। यहाँ 63 जन्मों में सब याद रहता है, हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें बनी हुई हैं, फिर वो ज्ञान सतयुग में क्यों लोप हो जाता है? नहीं। है? नहीं। इसीलिए लोप हो जाता है। अच्छा, द्वापर की शुरुआत में, त्रेता के अंत में क्यों लोप हो जाता? वहां तो त्रेता में सुप्रीम सोल भगवान तो नहीं होता। फिर द्वापर के आदि में ही सारा सतयुग त्रेता का ज्ञान लोप क्यों हो जाता? जन्म लेते कलाहीन हो जाता है। जन्म लेते कलाहीन हो जाता है। कलाहीन कहाँ द्वापर में हो जाते हैं? 8 कलाएं तो रहती हैं। देहाभिमान, देहाभिमान में आ जाते हैं, इसलिए लोप हो जाता है। अच्छा, देवताएं तो आत्माभिमानी होते हैं, वो उनका क्यों नहीं लोप होता? है? क्यों नहीं होता वो ज्ञान? यही तो प्रश्न है कि सतयुग के आदि में, पहले जन्म में ज्ञान क्यों लोप हो जाता है? जब जन्म लेता है भूल जाता है। जब जन्म लेता है। अभी ये 63 जन्म की हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री मौजूद तो है मनुष्यों के पास। 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, 500 वर्ष पहले क्या हुआ, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ, कौन कौन राजाएं थे, सारा ज्ञान है कि नहीं बुद्धि में? जन्म नहीं दिए क्या? चरित्र है, मिल जाता है। द्वापर युग से चरित्र मिलता है। मिलता है? हाँ, चरित्र मिलता है। तो सतयुग त्रेता का चरित्र क्यों नहीं मिलता? आत्माभिमानी होते हैं। अरे सतयुग में देवताएं आत्माभिमानी नहीं होंगे, उनको क्यों भूल जाता है? नहीं, त्रेता के अंत में भी विनाश होता है और कलयुग के अंत में भी विनाश होता है। सारा उलथम पलथम पृथ्वी हो जाती है। त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, अर्ध विनाश, पूरा विनाश नहीं होता। तो फिर भी चित्र आदि मिलते हैं। और कलयुग के अंत में सारी सृष्टि में सब उलथम पलथम हो जाता है। अणु अणु उलट पलट हो जाता है। जो अणु जहां से चक्कर लगा के आया है वहीं पहुंच जाता है। जो आत्मा जहां से आई है
वहीं चक्कर काट के पहुंच जाती। इतना बड़ा विनाश हो जाता है तो याद कैसे रहेगा? मनुष्य एक जन्म में शरीर छोड़ता है, दूसरा जन्म लेता है तो भी पूर्व जन्म की स्मृति विस्मृत हो जाती है। और यहाँ तो सब कुछ उलथम पलथम हो जाता है, सारी दुनिया ही लौट पौट हो जाती है। तो याद कैसे रहेगा? अभी तुमको समझ मिली कि यह ज्ञान प्रायः लोप कैसे हो जाता है। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी होते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। हमारी बुद्धि में ये बात क्यों है कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद बने हैं। उन ब्राह्मणों को सदाकाल याद नहीं रहेगा क्या कि हम ब्राह्मण बन के? क्यों भूल जाते हैं उनको? क्योंकि उनके सामने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा नहीं है। ब्राह्मण ही सबको ज्ञान सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। ऊंचते ऊंच बाप ने आकर के क्या सिखाया वो तुम जानते हो, और सभी के लिए तो जानते हैं। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था। कृष्ण के लिए ये बुद्धि में नहीं आता कि कृष्ण सारे विश्व का मालिक था। भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? कृष्ण कहाँ का मालिक था? वैकुंठ का मालिक था, सुखधाम का मालिक था। ये बुद्धि में थोड़ा ही आता है कि सारे विश्व का मालिक था, सारे विश्व पर राज्य करता था। और कोई धर्म नहीं था। कहते हैं वैकुंठ का मालिक था। तो जो विश्व का मालिक है और जो वैकुंठ का मालिक है वो अलग अलग साबित हो जाता है। कृष्ण वैकुंठ का मालिक और राम विश्व का मालिक। सारे विश्व पर राज्य था और गंगा के किनारे था। किसका राज्य है? किसका राज्य गंगा के किनारे था? राम का राज्य गंगा के किनारे और कृष्ण का वैकुंठ यमुना के किनारे। अब तुमको ये कौन समझाए रहे क्या कि वैकुंठ का मालिक कृष्ण वो लिमिटेड मालिक था और विश्व का मालिक नारायण अर्थात राम राज्य स्थापन करने वाला? कृष्ण को राम राज्य स्थापन करने वाला नहीं कहेंगे। वो राम राज्य में जन्म लेता है या राम राज्य स्थापन करता है? जन्म लेता है। तुमको ये बातें कौन समझा रहा है? कृष्ण समझाता है या भगवान वाचक? बाकी वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं जो सुनाते रहते हैं। यहाँ तो खुद भगवान सुनाते हैं। भगवान आवेंगे तो नई बात सुनावेंगे या पुरानी शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के सुनावेंगे? नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, सारी दुनिया तो घोर अंधियारे में। गायब जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
तुम इसके अर्थ को भी जानते हो। वो लोग तो जो बोलते हैं वो सब अनर्थ बोलते रहते हैं, उल्टा ही समझाते रहते हैं। ओम का अर्थ देखो कितना लंबा कर दिया है। बाप कहते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, मेरा ये शरीर, बस। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। क्या? आत्मा परम धाम की रहने वाली और शरीर है? नहीं, स्वर्ग में नहीं शरीर होता क्या? 5 तत्वों का पुतला स्वर्ग में नहीं होता है। स्वर्ग में भी 5 तत्व होते हैं और नरक में भी 5 तत्व होते हैं। तो जो 5 तत्वों का जो पुतला है वो इस दुनिया का है और आत्मा परमधाम की रहने वाली है। तो दूर देश से आते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, जहां से हम सब आत्माएं आती हैं। तुमको ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर के 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। क्या उनको बुद्धि में नहीं है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं? तुमको बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, हमको शांति धाम पहले वापस जाना है, फिर वापस इस दुनिया में आना है और 21 जन्म की प्रारब्ध भोगनी है। उनकी बुद्धि में ये नहीं रहता है क्या कि हमको शांति धाम वापस जाना। अगर उनको ये बुद्धि में रहे तो वो भी 21 जन्म की प्रारब्ध भोगे। उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर में तो थैया थैया होनी चाहिए। डांस करते हैं ना, डांस सिखाने वाले होते हैं ना, तो डांस सिखाते समय बोलते हैं तक तक थैया थैया, तक तक थैया थैया। तो तुम्हारे अंदर तो डांस होना चाहिए। बेहद का शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे क्या? उन ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाने वाला वो तो नीची कुली के ब्राह्मण, उनको पढ़ाई पढ़ाने वाला शिव बाबा नहीं है। वो पढ़ते भी हैं शिव बाबा से तो फिर छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं। तो वो 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं पाते और तुम तो भगवान बाप से पूरे 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हो। तुम पूरे आत्म की स्थिति में स्थित होते हो और वो तो पूरे आत्म की स्थिति में स्थित नहीं होते, तो भगवान बाप को भी पूरा पहचान नहीं पाते। पहचानते भी हैं तो बीच में छोड़ के चले जाते। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे, वो ज्ञान का सागर है, सत्य की आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम बाप को याद करते हैं तो जरूर बाप आए थे। जयंती भी मनाते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप की जयंती मनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है, बच्चा बनाया है। बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, बच्चे फिर कहते हैं भगवान आप जब आवेंगे तो हम आप पर बारी जाएंगे, अर्थात हम आपके बच्चा बन जाएंगे। ये भी अपना बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा कैसे वारिस बनावेंगे, ये वही बात है। कैसे वारिस बनाते हैं? दुनिया में वारिस बनाते हैं बाप, तो क्या करते हैं? इस बच्चे को ज्यादा वर्षा देते हैं, किसको कम देते हैं? जो ज्यादा कमाई करता है उसको ज्यादा वर्षा देते हैं, ज्यादा दुकान संभालने के लिए देंगे कि हमारी प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा।
जो संभालने जिसको नहीं आता है उसको नहीं देते हैं। यहाँ बाप किसको देते हैं? उनकी तो है हद की प्रॉपर्टी, यहाँ बाप की है बेहद की प्रॉपर्टी। तो जानते हैं कि ये बच्चा लायक है, ये ज्ञान की प्रॉपर्टी को संभालने वाला है। बाप की बुद्धि में तो रहता है ना कि हमारे धन को संभालेगा, ये नालायक है, ये धन को बर्बाद करेगा। वो तथाकथित ब्राह्मण है, बाप ने जो प्रॉपर्टी दी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने संभाला या बर्बाद कर दिया? कैसे है? पहले तो ब्रह्मा के मुख से जो भी बोला गया उसकी वैल्यू नहीं की। जो भी वाणियां चली उन वाणियों को हिसाब से सुरक्षित करके रखा ही नहीं सुरक्षित करके रखा। उसका कारण क्या हुआ? आदि में ही उन्होंने लोहे के बक्से में भरा और जमीन में गाड़ दिया। कराची में गाड़ करके आए ना। ये संस्कार किसके हैं? ज्ञान को जमीन में गाड़ के रख देना, ये संस्कार किसके हैं? मुसलमानों के। तुम तो मेरे मुसलमान बच्चे नहीं हो क्या? मुसलमान तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही किया उन्होंने। हमारे शास्त्रों को जमीन में गाड़ देते थे, पहाड़ों में फाड़ के झोंक देते थे, नदी में फाड़ फाड़ के डाल देते थे, बर्बाद कर दिया। ये संस्कार उनमें कहां से आते हैं? हैं? उन मुसलमानों में ये संस्कार कहां से भरे? संगम युग में इस समय जो मुसलमान धर्म की आत्माएं हैं वो बाबा की मुरलियों की कदर नहीं करती, चित्रों की कदर नहीं करती। चित्रों को भी फाड़ फूड़ के पता नहीं कहां खत्म करके रख देते। नए ही मनमत पर चित्र बना देते, मनमत पर किताबें बना देते, जो बाप की वाणी है उसमें मिक्सचरिटी कर देते। बाप कहते हैं तुम मेरे से सुनने वाले हो, तुम और कोई से सुनने वाले नहीं हो। और कोई से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। व्यभिचारी ज्ञान लेने वालों को पूरा वर्षा मिलता नहीं। तो तुम जानते हो कि बारिश कैसे बनावेंगे बाप? ये कोई बात है क्या? कोई बात हुई है? बाप का वर्षा ज्यादा किसको मिलेगा? जो बाप की प्रॉपर्टी की कदर करते हैं उनको बाप का वर्षा मिलता है, बाप वर्षा देते हैं। जो प्रॉपर्टी की कदर नहीं करते उनको बाप का वर्षा नहीं मिलता। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है क्या? ये वर्षा प्राप्त करने के लिए, ये ज्ञान धन का वर्षा पाने के लिए क्या करना है? अपना सब कुछ, तन भी। तन क्या क्या होता है? ऐसे नहीं कि अपना शरीर ही तन है। जो भी बाल बच्चे हैं वो किसका तन है? बाल बच्चों के ऊपर किसका हक होता है? बाल बच्चों का जो तन है उसका, उसके ऊपर हक किसका है? माँ बाप। तो वो भी तो उनका तन है। तो तन, धन और मन, ये सारी शक्ति जो है वो तुम एक्सचेंज करते हो बाप से। तन मन धन सब तेरा और तेरी प्रॉपर्टी मेरी। इसलिए गीत बनाई दिया है। वो भगत तो गीत गाते रहते हैं, बनाते रहते हैं और गाते रहते हैं। क्या? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा
वहाँ हमारा मन होगा। गीत गाना और गीत बनाना, ये है भक्ति मार्ग। और तुम प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो। क्या करके दिखाते हो? जो भी धन की प्रॉपर्टी है, जो भी धन की प्रॉपर्टी है, वो सब ईश्वरीय सेवा में लगा दे। पांडवों ने सच्चाई से लगाया क्या? और कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने अपना दांव अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी लेकर के अपनी मुट्ठी में ले लिया। कौरवों ने अपना भी दिया, ऐसा नहीं किया। पांडवों ने अपना भी दिया और कौरवों से लेने की परवाह नहीं की। और पांडवों ने क्या किया? वो कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने अपना अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो बाप कहते हैं तेरे को मेरा ना बनाओ, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है। ये ज्ञान की प्रॉपर्टी है, भगवान से मिलती है। ये बुद्धि का काम है। जो गरीब होते हैं वो तो झट एक्सचेंज कर लेते हैं। साहूकार मुश्किल से एक्सचेंज करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे। इतनी हिम्मत नहीं रहती है। गरीब झट कह देते हैं बाबा हम तो आपको ही वारिस बना देंगे। हमारे पास रखा ही क्या है? वारिस बना करके फिर शरीर निर्वाह, अच्छा अपना काम भी करना है। युक्तियां बहुत बताते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, देखते हैं कि कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, पैसे को पाप कर्म में तो नहीं लगाते हैं। मनुष्य को पुण्यात्मा बनाने में पैसे लगाते हैं या पापात्मा बनाने में पैसे लगाते हैं? ये सब देखा जाता है। तन सब तेरा, धन सब तेरा। बाप कहते हैं अच्छा इसे ट्रस्टी होकर के संभालो। फिर ट्रस्टी होकर के संभालते हैं या नहीं संभालते हैं? बाप देखेगा तो ना।